कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भारी तबाही गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मचाएगा मार्केट महाप्रलय, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से इजराइल ईरान के वार को लेकर आ चुका है बड़ा अपडेट। आज की रात होगी कयामत की रात। इंडिया विक्स के अंदर 10% की ब्रेकआउट तेजी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से भी आए भारी गिरावट के संकेत। निफ्टी के अंदर आया 500 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज 1700 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स के अंदर। आज मार्केट के अंदर की भारी गिरावट आई, उसके पीछे कारण है। पहला तो इजराइल और ईरान को वार को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर पूरी तरह से बाजार की नजरें उसी तरफ बनी हुई है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, सेबी का जो नया रूल आया उसकी तरफ से भी थोड़ा सा यहां पर बाजार थोड़ा सा सहम गया है। तीसरी अगर हम बात करें, हैवी कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर बनती हुई नजर आई। और चौथा सबसे बड़ा कारण है एफआई का एक तरह से ओवरबोट जोन में जाना, पूरी तरह से खरीदारी करके बैठना। और यहां पर 3 ऑपरेटर डीआई, रिटेलर और प्रो जो पोजीशन बना के बैठे थे पुट की साइड। तो मार्केट में ऊपर के लेवल से हाई लेवल से करेक्शन आना लाजमी बनता था, क्योंकि एफआई एक ओवरबोट जोन में पोजीशन भी बना के बैठा था। तो चारों करंट मिक्स होने के बावजूद मार्केट के अंदर आज भारी क्रैशिंग दबाव देखने को मिला है। अब ये गिरावट इतनी आसानी से जल्दी से थमने वाली नहीं है, क्योंकि एफआई की एक बड़ी वाली भयंकर बिकवाली मार्केट के अंदर हावी हो चुकी है। ऐसे में कल का जो सेशन होगा फ्राइडे सेशन, वो मार्केट के लिए भारी मोमेंटम वाला रहने वाला, यानी पूरी तरह से ब्लैक फ्राइडे भी बन सकता है। आज निफ्टी की बात देखें तो पूरे 500 पॉइंट से ज्यादा का बिल्कुल गैप डाउन के साथ मार्केट निफ्टी ओपन होता है आज एक्सपायरी। तो एक्सपायरी की मोमेंटम के साथ देखें तो आज जो ओपनिंग थी निफ्टी की, ये ओपनिंग थी करीबन 25,640 के लेवल पे। ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था करीबन 300 पॉइंट का। उसके बाद बाजार फिर थोड़ी सी रिकवरी जरूर करता है, लेकिन ऊपर के लेवल पर बाजार नहीं संभल पाया। इसी का हमने भरपूर फायदा उठाया। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे लाइव में मार्केट में अपडेट देता ही रहता हूं, आज भी दिया है। बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो पुट का कितना अच्छा 300-400 पॉइंट का पुट साइड स्कैल्पिंग हमें बैंक निफ्टी में मिलता हुआ नजर है। और निफ्टी की साइड भी हीरो जीरो का तो लाजवाब मूवमेंट मिला है। ट्रिपल ट्रिपल यहाँ पर प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर है। 50 रुपए का प्रीमियम करीबन 160-70 रुपए तक चला जाता है। ये थी बड़े वाली रैली का भरपूर फायदा उठाया गया है। रिजल्ट आपके सामने है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। अब बात आती है कि कल मार्केट कैसा रहने वाला। भाई आज मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिली है। 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी दिखा चुका है। अब यहां से और भी गिरावट क्या बाजार लेने वाला है, बिल्कुल इससे मना नहीं किया जा सकता कि बाजार यहां से और गिरावट ले सकता है, क्योंकि जो ऊपर के लेवल से ये तो पिन हो गया बिल्कुल एक तरह से कैंडल। ये वीकली कैंडल नहीं है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। इसी कैंडल के अंदर बहुत कुछ छुपा है। कल का मार्केट का राज यही है, इस कैंडल को समझ लेना। ये यहां से अगर पतली हो गई तो यहां से बायर एक्टिव नहीं है, सेलर हावी हो गया। और इतना हावी हो गया तो नीचे से देखो बिल्कुल एक तरह से एक रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट जोन था, उस लेवल को भी निफ्टी ने ब्रेकडाउन करके क्लोजिंग दिया है। ये लेवल था और इस लेवल को भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देके मार्केट ने इशारा कर दिया है कि नीचे का लेवल जो सपोर्ट लेवल है फिर ये वाला रहने वाला है। अब ये नीचे का लेवल जो सपोर्ट लेवल, इस लेवल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करूं तो नीचे का एरिया जो हमारे पास निकल के आएगा करीबन ये 24,900 के लेवल की तरफ इशारा करके क्लोजिंग दिखाता है। और निफ्टी आज क्लोजिंग दिया गया है 25,250 के लेवल पर, और हम बात कर चुके हैं 24,900 की। करीबन 300-350 पॉइंट की गिरावट बाजार के ऊपर और मंडराती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब यहां से अगर ब्रेकडाउन दिया है तो नीचे का सपोर्ट एरिया यही बनता है, यानी 24,900 की तरफ। यानी बाजार में एक गिरावट बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। तो ऐसे में जो आज का लो पॉइंट है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो आज का लो पॉइंट है इस लेवल को भी हम देखें तो 25,230 का लेवल लगाता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो यानी कल जो मोमेंटम लेगा मार्केट, आज के लो को अगर कल मॉर्निंग में ब्रेकडाउन दे तो पुट साइड का स्कैल्पिंग फिर से हावी होता हुआ नजर आएगा 25,000-24,900 की तरफ। थोड़ा सा डीपली जाएं एक घंटे के लेवल पर, देखो एक एक लेवल को समझना बड़ा जरूरी है। देखो ये पहले लेवल क्या था, पहले लेवल ये सपोर्ट लेवल था, ठीक 25,290 का सपोर्ट किया था। अब यहां पर इसने क्या किया है
ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग दिया है 290 के लेवल के नीचे। यानी आज का सिनेरियो हमारे पास क्या बन जाता है, आज का लो पॉइंट कल का एक ट्रेड सेटअप लेता हुआ नजर आएगा। ये आ गया बिल्कुल कि मार्केट ने इस लेवल पे ही सस्टेन किया है। चलो थोड़ा सा डीपली और चला जाता हूं ताकि आपको ट्रेड लेना आसान हो जाए, समझाना सीखना सिखाना मेरा काम है, वो आपको लिए बड़ा जरूरी है। तो अभी आ चुका है मार्केट के पास, आज का लो पॉइंट को भी हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय रेक्टेंगल जोन। थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, यहां से और अच्छा सिनेरियो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर देखो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम काफी टाइम सस्टेन किया है, करीबन 1 घंटे करीब साइडवे पैटर्न के साथ, यानी रिजेक्शन बार बनाया है। और रिजेक्शन बार को मैं करने जा रहा हूं पूरा रेक्टेंगल जोन। इस लेवल को अगर कल मार्केट सपोर्ट ले लेता है तो रिकवरी की संभावना है, नहीं तो बाजार के लिए खतरा बढ़ जाएगा। और नीचे की साइड अगर हम देखें, जैसे ये तेजी आई थी ना, ये देखो ये तेजी आई थी, ऐसे ही गिरावट कल फिर सेशन में देखने को मिले नेगेटिव पॉइंट के साथ। तो नीचे का एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, तो ये नीचे का एरिया हमारे पास 24,900 और 25,000 का आंकड़ा। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को करे ब्रेकडाउन तो नीचे पुट वाले हावी हो जाएंगे। ये लेवल कौन सा है, आज का लो पॉइंट 25,230, 25,230 ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी ठीक मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है रिकवरी की संभावना तो है, लेकिन अगर यहां से मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर सपोर्ट हमारे पास ठीक 25,000 का आंकड़ा और नीचे की साइड सपोर्ट एरिया फिर 24,900 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी में यहाँ पर ऊपर के लेवल से जो रिजेक्शन सुबह सुबह क्या किया, रिकवरी करने की कोशिश किया गया, गैप को फिल करने की कोशिश किया गया, लेकिन ऊपर के लेवल पे बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। फिर आया एक ब्रेकडाउन और इसी ब्रेकडाउन का हमने भरपूर फायदा उठाया है, रिजल्ट आप देख चुके हो। तो यानी एक तरह से बाजार के सामने ये वाला जिस लेवल से रीटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला है, ये अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिस लेवल से रीटेस्ट ब्रेकडाउन आया है तो ये आ गया भाई ऊपर की साइड और नीचे की साइड। सिंपल सिनेरियो हमारे पास निफ्टी का बन चुका है कि मार्केट आखिरकार कल कैसा रहने वाला है। क्या मार्केट में गिरावट है, बिल्कुल है, जो आज ब्रेकडाउन आया है। इससे सिनेरियो क्या रहेगा बाजार का, सेल ऑन राइज, यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी करता है, गिरावट बढ़ सकती है बाजार के ऊपर, खतरा टला नहीं है मार्केट में। तो एक तरह से जो आज का लो पॉइंट ये सपोर्ट बिल्कुल यहां से रीटेस्ट ब्रेकडाउन हुआ, ये अब हमारे लिए ऊपर साइड का टारगेट, लेकिन कब मिलेगा ये टारगेट, जब इस लेवल से रिकवरी ब्रेकआउट आए तभी यहां पर कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं, नहीं तो कॉल वालों के लिए बड़ा रिस्की रहने वाला है कल का सेशन भी। यानी यहां से अगर ब्रेकडाउन आया तो पुट वाले हावी हो जाएंगे बड़े भयंकर तरीके से। तो सिंपल सिनेरियो कि जब तक इस लेवल के ऊपर है तो कॉल वालों का एरिया मिलेगा, यानी सपोर्ट 25,230 का लेवल है। तो एक कॉल की साइड के लिए हमें चाहिए ब्रेकआउट और तभी हम कॉल की साइड जा पाएंगे। लॉन्ग साइड के लिए अपर साइड का एरिया हमारे पास 25,430 का एरिया, ये रहेगा 430 का जोन स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा लॉन्ग साइड के लिए। जैसे ही 430 के लेवल को ब्रेकआउट करता है कॉल वाले फिर एक्टिव हो जाएंगे आज के हाई तक का एरिया। ये एरिया अपर साइड पे कौन सा है, 25,640 का लेवल, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी पहला एरिया 430 और उसके बाद 640 का एरिया कॉल साइड की स्कैल्पिंग के लिए हमें देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन जैसे ही 230 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है पुट वाले हावी हो जाएंगे, नीचे का सपोर्ट एरिया तक के एरिया 25,000 का आंकड़ा रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार के। लेकिन जैसे ही मार्केट 25,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो हमने भी डिस्कस किया है 24,900 का लेवल है जो सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी पूरी तरह से बाजार की साइड अगर हम देखें, सिर्फ बाजार की जो नजरें हैं कल इस लेवल पर टिकी रहने वाली है 230 के लेवल के नीचे। अगर यहां से ब्रेकडाउन आया तो गिरावट और बढ़ जाएगी, करीबन 250-300 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की साइड हमें देखने को बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ। निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा की तरफ नजरें डाल के चले तो यहाँ पर ठीक अपर साइड पे हमारे सामने जो लेवल पे 25,200 के लेवल पे निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन 25,500 के लेवल पर
हैवी कॉल राइटिंग 1,38,000 का बिल्कुल बन चुका, लेकिन जिस लेवल पर रिटेस्ट ब्रेकडाउन आया वो था लेवल 25,400 का लेवल। तो इस लेवल पे नोटिस करें तो 81,000 का मैसिव यहाँ पर कॉल राइटर नजर आया है, और 25,300 के लेवल पर देखे तो 58,000 का कॉल राइटिंग बड़ा मैसिव बनता हुआ नजर आ चुका है। यानी अपर साइड पे अगर हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो हमारे पास जो अपर साइड है 25,430, लेकिन उससे पहले मार्केट के पास जो लेवल बनता हुआ नजर आया है वो लेवल आ चुका है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। नीचे सपोर्ट एरिया है 25,230, यानी 400 का लेवल जो बना है मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसके अबव 430 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है, तब मार्केट आज के हाई तक का लेवल 640 तक की तैयारी करता हुआ बाजार सेशन में हमें नजर आए। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने जो सपोर्ट लेवल बनाया है 25,200 के लेवल पर 68,000 का पुट राइटिंग बिल्कुल नजर आ चुका है नेक्स्ट एक्सपायरी को लेकर, और नीचे 25,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग 1,19,000 का बिल्कुल क्लोजिंग देता है। तो सपोर्ट एरिया हमारे पास ठीक 25,000 का आंकड़ा बिल्कुल बना है, लेकिन उससे पहले मार्केट ने आज का लो पॉइंट वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा 25,230 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। 230 से ब्रेकडाउन 25,000 की तैयारी करेगा, और इसके नीचे जाएं तो 24,900, क्योंकि 24,900 के लेवल पर भी पुट राइटिंग अभी से बननी स्टार्ट हो चुकी है, जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करते हुए बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन यहां पर इस डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में अभी क्लोजिंग कैसे हुई है, डाटा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहेगा, कैसा सिनेरियो रहेगा, उसके लिए हम रेशो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशो देखो, तैयारी पूरी करके चलनी चाहिए मार्केट के अंदर, तैयारी पूरी करके चलेंगे तभी ये रिजल्ट निकल के आता है। ऐसे नहीं है कि आराम से रिजल्ट आता है, रिजल्ट आएगा लेकिन उसके लिए हमें तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो पुट कॉल रेशो भी चेक कर लेना जरूरी, और इसके साथ हम चेक करेंगे FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा। तो अभी पुट कॉल रेशो जो निकल के आया निफ्टी में 0.56 का रेशो, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर अभी सेल ऑन राइज का सिनेरियो अभी पूरी तरह से मार्केट के ऊपर हावी है। यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी करता है तो बाजार के ऊपर के लेवल से गिरावट का खतरा बिल्कुल मंडराता हुआ कल के सेशन में भी हावी रहने वाला है। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 1000 पॉइंट का ब्रेकडाउन यहां भी देखने को मिला, लेकिन नीचे के लेवल से देखें हल्की सी रिकवरी बाजार ने लिया। क्यों लिया भाई ऐसे रिकवरी? वहां तो निफ्टी में बड़ा ब्रेकडाउन और यहां से थोड़ी सी रिकवरी भी निफ्टी बैंक लेता हुआ नजर आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ये वाले कैंडल को नोटिस कर लेना, अगर आप समझदार हो तो यहां पर एक तरह से ये वाला लेवल देखो, पूरी तरह से मार्केट ने यहां पर भी डोजी ब्रेकआउट दिया था, और ये तारीख थी, महीना था हमारे सामने सितंबर महीना, और 13 सितंबर की बात है। और आज मार्केट ठीक 3 अक्टूबर को मार्केट ने गिरावट इसी लेवल तक टेस्टिंग दिखाया है। तो एक तरह से ये लेवल को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन करूं तो 51,640 का लेवल निकल के आ रहा है, जो निफ्टी बैंक सपोर्ट लिया गया नीचे से, इसलिए ये सपोर्ट लेवल था, इसलिए रिकवरी देखने को मिली। लेकिन आज के हाई को भी मैं हॉरिजॉन्टल मार्क करूं तो 52,580 का लेवल, ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है, 600 पॉइंट का गैप डाउन, और उसके बाद भी बाजार नहीं संभल पाता है, इसलिए थोड़ा सा डीपली लेकर जाएं तो यहां पर स्पेशल इंडिया विक्स की साइड भी देखना चाहें तो वहां भी सपोर्ट लेवल से एक रिकवरी जोन देखने को मिला है। स्पेशल इंडिया विक्स के अंदर 10% की ब्रेकआउट तेजी, ठीक है, अपने सपोर्ट बार से आई है, जो बाजार के लिए मोमेंटम जोन दिखाता है कि हाँ बाजार में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। अब यहां पर देखो पूरी तरह से जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन किया था बैंक निफ्टी, यहीं से तेजी का सिनेरियो आगे बढ़ाता गया था। अब बाजार ने ऊपर के लेवल से आई है गिरावट, ठीक उसी जोन तक। तो ये जोन हमारे पास जो जोन बना है ये है हमारे पास 51,640 का लेवल। इसके नीचे अगर हम देखें तो एक और जोन हमारे पास 51,180 की तरफ, ये नीचे की साइड, ये सपोर्ट लेवल। देखो पूरी तरह से अगर बाजार यहां से ब्रेकडाउन देता तो फिर ये लेवल बनेगा, और यहां तक से लेके 640 से लेके 170-80 तक का एरिया करीबन 400-500 पॉइंट का क्या रहेगा, फिर पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन बनेगा नीचे की साइड। तो सीधे तौर पर देखें तो बाजार के ऊपर जिस लेवल से ये लेवल एक सपोर्ट एरिया है 51,640 का एरिया, यहां से ब्रेकडाउन दे पुट वाले अग्रेसिव हो जाएंगे, ये एरिया पुट वालों के लिए। नीचे की साइड का एरिया रहेगा 51,170 का एरिया,
सपोर्ट लेवल की तरफ, यानी 640 के लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो 170 तक का लेवल पुट साइड के लिए बिल्कुल देखने को मिले। लेकिन अगर यहां से रिकवरी ब्रेकआउट आता है तो बाजार के लिए वापसी सिनेरियो इस लेवल तक दोबारा से देखने को मिले। लेकिन एक छोटा सा लेवल नीचे यहां भी बना के गया है जिसको बोलेंगे रीटेस्ट ब्रेकडाउन। तो रीटेस्ट ब्रेकडाउन जिस लेवल पे आया वो रिकवरी सिर्फ उसी लेवल तक रहेगी और यही लेवल हमारे पास एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो हो गया, यानी रिकवरी भी आती है तो निफ्टी बैंक के अंदर तो इस लेवल तक 52,170 तक का एरिया ही रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा है, 52,170 की तरफ। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो 52,400 की तरफ कदम बढ़ाए और फिर उसके बाद आज के हाई की तरफ भी कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल्स नीचे की साइड सपोर्ट एरिया तो है 51,640 का एरिया। यहां से तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से अगर ब्रेकडाउन करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है तो ये लेवल हमें नीचे की साइड 170 तक का एरिया आंकड़ा दिखाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आए। लेकिन ऊपर की साइड यहां से रिकवरी ब्रेकआउट लेने की जो कोशिश की गई है वो लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर बनेगा। ये एरिया हमारे पास 52,170 का एरिया, 170 जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 170 जोन से एक लेवल फिर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले, यानी ऊपर जाए तो बाजार के अंदर बिकवाली करना बनता है। नीचे से एक लेवल सपोर्ट लेवल से रिकवरी ब्रेकआउट आना चाहिए, तभी नीचे के लेवल से रिकवरी कॉल साइड जाए, नहीं तो ऊपर के लेवल से बिकवाली की तैयारी करते रहे। लॉन्ग साइड से अगर रिजेक्शन ब्रेकडाउन आता है तो नीचे फिर से नीचे के लो पॉइंट तक टेस्ट करता हुआ बाजार बैंक निफ्टी नजर आए। 170 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड रहेगा एरिया हमारे पास 52,400 की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम। और 400 के ब्रेकआउट के बाद आज के हाई तक का लेवल रहेगा, जो आज का हाई बनता हुआ नजर आया 52,580 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है लॉन्ग साइड के लिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की तैयारी। अब इसके ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालें, क्योंकि यहां पर भी पूरी तैयारी करके चलना बड़ा जरूरी है। ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 52,000 के लेवल के अबाव यहां पर मैसिव कॉल राइटिंग नजर आई है, 65,000 का नजर आ चुका। 52,500 के लेवल पे देखें तो 1,11,000 की बड़े वाली कॉल राइटिंग यानी टेक्निकल जो बनता हुआ नजर है उसके ठीक लेवल के नजदीक हैवी कॉल राइटिंग मार्केट बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड 52,170 का लेवल, क्योंकि 52,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग है जो बाजार के ऊपर दबाव डालेगी। इस 170 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 52,500 की तरफ हैवी कॉल राइटिंग और 400 के लेवल पर टेक्निकल भी बनता हुआ नजर आया है, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की साइड देखें तो बाजार ने नीचे लो पॉइंट लगाता हुआ नजर जरूर आया है, लेकिन 51,640 के नियर यहाँ पर मैसिव यहाँ पर क्या नजर आई है, 500 और 600 के लेवल पर 79,000 का पुट राइटिंग बन चुका है। और इसके नीचे 51,000 के लेवल पर भी 85,000 का पुट राइटिंग जो सपोर्ट काम करेगा। तो नीचे की साइड 51,640 आज का लो पॉइंट के नजदीक, और इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 51,170 का एरिया रहेगा सपोर्ट, क्योंकि 51,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग नीचे और यहाँ पर 51,500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग बनी है, जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से, ये जो इस साइड होता है पुट का टोटल और इस साइड होता है कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे। ये रेशो निकल के आएगा पुट कॉल रेशो, जिसको बोला जाएगा पीसीआर रेशो। और जो अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है, वो बड़ा ही खतरनाक निकल के आया है, क्योंकि यहां पर मार्केट ने ऐसा सिनेरियो ब्रेकडाउन दिया है कि यहां पर 0.63 का रेशो निकल के आ चुका है, यानी डाटा यहां पर भी पूरी तरह से नेगेटिव जोन में जा चुका है, यानी दबाव मार्केट के ऊपर पूरी तरह से अभी भी हावी है क्लोजिंग के टाइम। तो ऐसे में एक संभावना ही बन जाती है कि मार्केट में दबाव के साथ